नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अजय यादव और आज हमारे साथ हमारी स्क्रीन को साझा कर रहे हैं सीआरसी के प्रशासनिक अधिकारी श्री श्रीकांत गुप्ता जी। तो उनका हम बहुत स्वागत करते हैं और जानते हैं उनसे क्या कुछ वो आपके साथ खास जानकारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मैं आपको बता दूं कि सीआरसी जो छतरपुर है इसकी स्थापना माननीय हमारे क्षेत्रीय सांसद और माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर स्थापना हुई है। चूँकि सीआरसी जो है वो एक स्टेट लेवल का सेंटर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है छतरपुर के लिए और बुंदेलखंड के लिए। आप इस तरह से समझें कि हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि श्रवण हियरिंग एंड स्पीच श्रवण एवं वाक्य के लिए काम कर रहा है, उसके अंतर्गत 3 सीआरसी अभी तक थी। एक पूरे महाराष्ट्र की जो सीआरसी थी वो नागपुर में थी, पूरे गुजरात की जो सीआरसी थी वो अहमदाबाद में थी और पूरे मध्य प्रदेश की जो सीआरसी थी वो भोपाल में कार्यरत थी। एक छतरपुर की जो सीआरसी में जो छतरपुर में जो सीआरसी की स्थापना हुई है, छतरपुर में सीआरसी खुलने के उपरांत ये मध्य प्रदेश की दूसरी सीआरसी हो गई और मध्य प्रदेश एक दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 सीआरसी उपलब्ध है। पहला उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहाँ पर 2 सीआरसी उपलब्ध हैं, एक लखनऊ में स्थापित है और एक गोरखपुर में स्थापित है। तो सीआरसी एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति आके सेवाओं का लाभ ले सकता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका लाभ ले सकता है। सीआरसी के साथ में एक एलएमको जो हमारा सिस्टर कंसर्न उसको हम मान लें, हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग है उसके विभाग के अंतर्गत में हमारे सारे नेशनल इंस्टीट्यूट, देयर आर 9 नेशनल इंस्टीट्यूट अवेलेबल इन इंडिया। टोटल 9 नेशनल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय संस्थान जिसको हम बोल रहे हैं एनआई, वो हमारे अवेलेबल हैं। उसके प्रशासनिक कंट्रोल में, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, नियंत्रण में सीआरसी संचालित हो रही है। हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है अलियावर जंग वाक्य एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई, उसके अंतर्गत 4 सीआरसी जैसा कि हमने आपको बताया। तो ऐसे सीआरसी की कार्यशैली और कंट्रोलिंग है। सीआरसी का क्या क्या काम है वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ये एक्ट पुनः संशोधित एक्ट जब लागू हुआ तो इसमें पहले क्या था कि 7 प्रकार की दिव्यांगता, जिसको पहले पूर्व में वर्ड भी तो दूसरा डिसेबिलिटी में बोला जाता था। अब चूँकि वो वर्ड विलोपित करके दिव्यांग जिसको हम यूज कर रहे हैं आजकल, और एक तरीके से बोलें कि दिव्यांगजनों के हित के लिए, दिव्यांगजनों की सेवाओं के लिए और दिव्यांगजन कैसे सशक्त बने, कैसे समृद्ध बने और कैसे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इस और दिशा में ये संस्थान काम करता है। जिसमें कि विशेष शिक्षा का देना, जिसमें कि हमारे यहाँ मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, ऐसे कई तमाम प्रकार के डिपार्टमेंट हमारे यहाँ कार्यरत हैं जो अपनी सेवाएं बहुत ही निस्वार्थ और पूरे तनमनता से दे रहे हैं। बस अपने सीआरसी छतरपुर का प्रचार प्रसार हो, हर व्यक्ति तक एक नॉलेज पहुँचे कि सीआरसी है क्या और सीआरसी किस के लिए काम कर रहा है। भाई जब तक लोगों को पता चलेगा तब वो अपने परिचित के दिव्यांग व्यक्ति या परिचित के वयोवृद्ध व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाएगा। जैसा कि मैंने वयोवृद्ध आपको बोला, तो एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अच्छी योजना है वायुश्री योजना, जो कि हमारा सहयोगी संस्थान एलएमको है, वो भी दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का एक हिस्सा है।
वो बायोश्री योजना के माध्यम से अपने समाज में जितने भी 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी टाइप की फीलिंग हो रही है, जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, छड़ी का सहारा इत्यादि कई चीज़ें, जैसे बहरापन, थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हो रही है, ऊंचा सुन रहे हैं, या थोड़ा सा और कान में हियरिंग में डिसेबिलिटी है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लोग कान की मशीन एलिम्को के माध्यम से, जो हमारा प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र है, जिसको पूर्व में RRC नाम दिया गया था, अब वो नाम एक प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र के रूप में स्थापित है। और वो एलिम्को का एक बहुत सहयोगी, मतलब एलिम्को के अंतर्गत काम करता है। एलिम्को एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय कानपुर में है और जो विभिन्न प्रकार के सहयोगी उपकरण दिव्यांगजनों के लिए बनाते हैं। इसमें कई प्रकार का अपग्रेडेशन अपने मंत्रालय के थ्रू हुआ है, जो विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए तो काम करता ही है, प्लस वयोवृद्ध के लिए भी अब काम कर रहा है। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध रहेगा, चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ और मेरा थोड़ा सा शुरू से लगाव रहता है कि मैं समाज के लिए भी कुछ काम करूं, अच्छा काम करूं। और ईश्वर की कृपा से मुझे एक ऐसा माध्यम मिला है कि जहां पे हम CRC के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तो काम कर ही रहे हैं, प्लस उस संस्था के लिए काम कर रहे हैं जो दिव्यांगजनों के हित के लिए, दिव्यांगजनों की सेवाओं के लिए और वयोवृद्धजनों की सेवा के लिए कार्य कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। अपना आधार कार्ड, जो आज की डेट में लगभग 99% लोगों के पास उपलब्ध है, मुझे लगता है कि 100% लोगों के पास भी उपलब्ध हुआ, और आधार कार्ड और अपना एक आय सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र वयोवृद्ध को लाना है बायोश्री योजना के लिए। और आय प्रमाण पत्र, और यदि वो उसका तहसील वाला आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो वो अपने संबंधित वार्ड के पार्षद से या जिस गांव का रहने वाला है उसके ग्राम प्रधान से निवेदन करके वो उसको सर्टिफाई कर दे कि हाँ, ये हमारे गांव के निवासी हैं, हमारे वार्ड के निवासी हैं, इनकी मासिका नहीं। उसको भी बहुत नम्रतापूर्वक मान्य किया जाता है और हमारे जो PM दिव्याशा केंद्र के अधिकारी कर्मचारी हैं वो उसमें पूरा सहयोग करते हैं। जहाँ अपन CRC की बात करें तो CRC का ही सहयोगी के साथ में अपन PM दिव्याशा केंद्र भी जुड़ा हुआ है, और CRC के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की कई ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित बीमा योजना हैं, स्वावलंबन से संबंधित बीमा योजना हैं, कई प्रकार के हम बैंकों के माध्यम से उनको जो पैरों पर खड़ा हो पाएँ, कुछ रोजगार करना चाह रहे हैं तो सरकार के माध्यम से कम ब्याज दर पर उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे मतलब सरकार की, भारत सरकार का ये प्रयास है इसके दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से कि दिव्यांगों को कैसे सशक्तिकरण हो, उनका कैसे विकास हो, कैसे वो अपना जीवन सुगमता के साथ जी पाएँ, ये पूरा उद्देश्य है। और इसमें पूरे की पूरी तन्मयता से हमारा डिपार्टमेंट, हमारा विभाग, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट और हमारा मंत्रालय इसके लिए लगा हुआ है, और पूर्ण ईमानदारी से हमारा सभी अधिकारी कर्मचारी लोग इसमें काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, और निश्चित रूप से हम और हमारा चैनल जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो आपकी मदद करेंगे, उन दिव्यांगों की मदद करेंगे। और इन तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमें अपना सूत्र दिया है उससे हम संपर्क करेंगे। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो अभी वर्तमान में जो सेंटर संचालित है वो छतरपुर मध्य प्रदेश में पुरानी तहसील भवन जो महलों पर है उसमें अभी संचालित है। आने वाले समय में ये हमारा जो CRC छतरपुर है, इसके लिए भारत सरकार के प्रयास से और मध्य प्रदेश शासन के छतरपुर कलेक्टर के माध्यम से हम लोगों को, माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से यहाँ पर वार्ड नंबर 17 जो हाईवे के पास रहता है पुरानी, इसमें वहाँ पे एक नई तहसील का भवन का निर्माण हो रहा है, CM राजू स्कूल है जी। वहाँ पर एक भव्य इमारत
बनने जा रही है सीआरसी के लिए, जो कि सर्व सुविधा युक्त रहेगी। उसमें सारे की सारे जो दिव्यांगों से रिलेटेड जो भी एक्सेसिबिलिटी है, जो भी उनके लिए सुगम्यता है, वो सारे के सारे उसमें मापदंडों को ध्यान में रखते हुए वो ऐसी बिल्डिंग बनने जा रही है कि यदि आप उसको ऐसा बोलें कि दिव्यांगों के लिए ही समर्पित है, तो वो दिव्यांगों के अभी वर्तमान में जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं या यूडीआईडी कार्ड की बात कर रहे हैं, वो हमारे यूडीआईडी कार्ड तो हम लोग भी जिनका सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना है और जिनका पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, तो हम लोग भी अपने सेंटर से माध्यम से उनका ही सहायता करते हैं, यूडीआईडी कार्ड बना के दे देते हैं। सर्टिफिकेट का क्या रहता है यादव जी कि उसमें एक डॉक्टरों की टीम जो जिसको मेडिकल बोर्ड बोलते हैं, उसका रोल रहता है, वो परीक्षण करता है। परीक्षण के उपरांत फिर उसमें अपनी संस्तुति प्रस्तुत करते हैं कि किस व्यक्ति का कितना % का सर्टिफिकेट, कितना क्या क्या चीज़ें उसमें दम है। सिंगल मतलब डिसेबिलिटी है कि डबल मल्टीपल डिसेबिलिटी है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, जो 21 प्रकार की दिव्यांगता के आधार पर सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। तो उसमें मेडिकल बोर्ड का तो अभी वर्तमान में DDRC जो हमारा छतरपुर जिला चिकित्सालय के अंदर एक उसमें अलग से बिल्डिंग जो है उसके अंदर उसमें संचालित है, तो भी सर्टिफिकेट का काम वहाँ से होता है। भविष्य में जैसी भी रूपरेखा बनेगी तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में यदि DDRC को CRC में ही शिफ्ट करें या उसके अंदर ही सब कुछ हो, तो अभी ये कहना हमारे लिए कोई वो आसान नहीं है कि आगे की क्या योजना है सरकार की और क्या योजना शासन की है। लेकिन अभी हर ज़िले में, हर जिला पूरे भारतवर्ष में मैं मानता हूँ कि हर ज़िले में ही DDRC के माध्यम से, उसके माध्यम से दिव्यांगता के सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, जो कि मेडिकल बोर्ड के माध्यम से अग्रसित किए जाते हैं। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहें आप चलते चलते सभी दर्शकों? बस आगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा मैसेज है, इसको इंटरव्यू ना माने, इसको ये निवेदन माने हमारा कि आपके पड़ोस में, आपके आसपास, आपके परिचित में, घर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको CRC की सेवाओं की ज़रूरत है, तो एक बार उसको ज़रूर भेजें, एक बार विजिट कराएं, और जो भी उसका असेसमेंट होगा, जो भी उसकी तकलीफ़ यदि होगी, हमारे माध्यम से यदि दूर हो सकती होगी तो हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे। LMCO के माध्यम से दूर होगी तो वो अपना सहयोगी उपकरण देके आपको प्रदान करेंगे। सहयोगी उपकरण की बात करें तो एडेप स्कीम के तहत हम लोग भी अपने बहुत सारे कैंप, असेसमेंट कैंप लगाकर और फिर एडेप की स्कीम के तहत उपकरण का वितरण भी करते हैं, जो हमारा एक कार्य का हिस्सा है, और हम उसको बखूबी हम लोग, हमारे सारे जितने भी स्टाफ हैं, कर रहे हैं। तो मैं तो अपनी ओर से और हमारे निर्देशक माननीय रजमणी पाल जी और हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट हियरिंग स्पीच मुंबई के निर्देशक आदरणीय डॉक्टर सुमन कुमार सर की ओर से मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि CRC की सेवाओं का लाभ लें, उनका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक CRC की सेवाओं को पहुंच सके। ये सिर्फ छतरपुर ज़िले के लिए ही नहीं है, किसी भी ज़िले से, कहीं से भी, मैं तो कह रहा हूँ ऑल ओवर MP से, आसपास के ज़िलों से, कहीं से भी। इवन आपने यदि संज्ञान में लिया हो कि पूर्व में आदरणीय हमारे जो विभाग के केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का ये प्रयास रहा है कि सभी बुंदेलखंड के एक एक दिव्यांग तक, एक एक बुजुर्ग तक, एक एक जो भी उनको सेवाओं का आवश्यकता है, वो CRC में आके CRC छतरपुर की सेवाओं का लाभ लें और इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हम अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। यही इस आपके से निवेदन है कि इसको इंटरव्यू ना माने, इसको एक अनुरोध मानते हुए अधिक से अधिक लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करें और सेवाओं के लिए CRC में उनको भेजें। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे ब्लॉग को पसंद करने के लिए शुक्रिया, आभार, नमस्कार।